गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एक नॉवल के बारे में जिसका नाम है ब्लैक स्प्रिंग। ब्लैक स्प्रिंग एक अमेरिकन नॉवल है। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसे हेनरी मिलर द्वारा लिखा गया था। इसे 1932 और 1933 के बीच में लिखा गया था, परंतु ये 1936 में पेरिस में पब्लिश हुई थी। इसके कुछ रीजंस हैं, आपको पता चलेगा। हेनरी मिलर को उनकी बुक वहाँ पर पब्लिश नहीं करने दी गई थी, इसलिए उन्होंने पेरिस में जाकर इस बुक को पब्लिश किया था। इस नॉवल में 10 सेक्शंस हैं। यह नॉवल हेनरी मिलर को खुद भी बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा था कि जिन वर्षों में मैंने इस नॉवल को लिखा था वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट ईयर्स थे। अब नॉवल को पढ़ने से पहले हम हेनरी मिलर के बारे में कुछ जान लेते हैं। हेनरी मिलर एक अमेरिकन राइटर और पेंटर थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1981 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के यॉर्कवल में हुआ था। वे अलग अलग तरह की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लिखने के लिए फेमस थे, जिसमें वे ज़िंदगी और समाज के कई पहलुओं का समाविष्ट करते थे। उन्होंने कई ट्रैवल मेमोरीज भी लिखी। उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और एनालिसिस पर कई एसेज भी लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं ट्रॉपिक ऑफ थंडर, ब्लैक स्प्रिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, द कोलोसस ऑफ मरोसी, द रोजी क्रूसिफिक्शन, ये इनके नोटेबल वर्क्स हैं, मतलब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बहुत फेमस हैं। उन्हें 2 अवार्ड्स भी मिले। पहला अवार्ड उन्हें 1961 में फॉर्मेंटर प्राइज कमेटी ने दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ 20th सेंचुरी। दूसरा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज 1975 में मिला था। उनके जीवन और उनकी रचनाओं पर कई सारी फिल्में भी बनी, जैसे रिप्टॉन 1970 में, क्वाइट डेज इन क्लीसी, हेनरी एंड जून, द रूम ऑफ वर्ड्स 1960 में। इस तरह की कई फिल्में भी उनके जीवन पर बनी। कई अलग अलग तरह के कलाकारों ने हेनरी मिलर को पर्दे पर अलग अलग नाम से पेश किया। उनकी रचनाओं में वो सेक्स जैसे विषय पर आसानी से बात करते थे। इसी वजह से कई इंग्लिश कंट्रीज़ में उनकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी रोक लगा दी थी। उनकी बुक्स को पब्लिश नहीं होने देते थे, वहाँ पर उसका प्रचार या बिक्री नहीं होने देते थे। मिलर ने कहा था, इस चीज़ को लेकर मिलर ने कहा था कि अश्लीलता समाज में पाई जाती है और उन्हें सिर्फ सच बोलने के लिए ही परेशान किया जा रहा है। वो ये बताते थे, उनके नॉवेल्स में सेक्स और ऐसे विषय पर बताते थे तो लोगों को बुरा लगता था, परंतु वो कहते थे कि अश्लीलता तो जो है वो तो समाज में पाई जाती है, फिर हम लोग उसको क्यों नहीं बता पा रहे, और मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, तो मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है। इस नॉवल के जो 10 सेक्शंस हैं वो हैं, पहला द 14th वार्ड, A Saturday afternoon, 3rd or 4th day of spring, The angel is my watermark, The tailor shop, Jabber Hall, Into the night life, Working up and down in the China, Burlesque और मेगालोपोलिटन मैनियक। अब देखते हैं नॉवल के कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले इस नॉवल का कैरेक्टर है हेनरी मिलर, जो कि इस नॉवल का नैरेटर भी है। वह इस नॉवल में अपनी ज़िंदगी के न्यूयॉर्क और पेरिस में जो उसने एक्सपीरियंस किया है, जो ज़िंदगी बिताई है, उसके बारे में बताते हैं। हेनरी मिलर एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर हैं और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो ज़िंदगी के कई एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं, जैसे कि रेसिज्म, सेक्स, एरोगेंस। वो अपनी ज़िंदगी के अनुभव और यादों को हमें बताते हैं। उन्हें अपने पिता और वो जहाँ रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसलिए वो पेरिस आ जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है टेंटेमेलिया। मिलर की आंटी है। जब उनका पति उन्हें छोड़ देता है तब वो मानसिक रूप से परेशान हो जाती है। जब मिलर के परिवार वाले उसे कहते हैं तब वो उन्हें असाइलम मतलब पागल खाने में छोड़ कर आते हैं। मिलर उन्हें कई रूप में देखता है। कभी तो वो उन्हें पागल दिखाई देती है,
कभी उन्हें लगता है कि वो आधे संत हैं, मतलब संत के टाइप में बिहेव कर रही है। नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉम मॉफेट। टॉम मॉफेट एक बार का मालिक है, वह अकेला रहने वाला मतलब मोटा आदमी है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है रॉब। ये एक मंत्री का बेटा है, वो लड़ाई में हिस्सा लेता है और लड़ाई में बहुत सारे मेडल्स जीत कर आता है। अंत में वो आत्महत्या करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बेंडिक्स ब्रदर्स। बेंडिक्स ब्रदर जो हैं वो मिलर के पड़ोसी हैं। उनके नाम है एच.डब्ल्यू. बेंडिक्स, एल्बर्ट बेंडिक्स, आर.एन. बेंडिक्स। ये जो तीनों भाई हैं ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। उन तीनों की जो स्वभाव है, उनकी जो एटीट्यूड है, वो तीनों के अलग अलग है। जैसे कि एच.डब्ल्यू. जो है वो बहुत ही गुस्सेल व्यक्ति है, गुस्सा करता रहता है, क्रोधी व्यक्ति है। और एल्बर्ट सभी को पसंद है, उसको सब लोग लाइक करते हैं, अच्छा बिहेव करता है वो। जबकि आर.एन. वो एक कम लोगों से मिल पाता है क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज्ड है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओल्ड मैन। यहाँ पर मिलर अपने पिता को ओल्ड मैन नाम से बुलाते हैं। टेलर शॉप के मालिक हैं इनके पिता। मिलर उन्हें नापसंद करता है। वह बहुत ही सामाजिक हैं और उनके कई दोस्त हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिलर की माँ। मिलर की माँ को मिलर बोलता है कि वो बहुत ही शिकायत करने वाली महिला है और अत्यधिक रोती रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज। एक अच्छा गुड लुकिंग बंदा है, होटल में डोर कीपर का काम करता है। मिलर इसको बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जूलिया। वह एक मैटिनी आइडल, मतलब कि एक बहुत अच्छा अभिनय करने वाला व्यक्ति है। मैटिनी आइडल बोलते हैं मतलब जैसे किसी शो में, मैटिनी शो बोलते हैं ना जैसे, तो किसी शो में कोई बंदा काम करता है, अच्छा अभिनय करता है, उसको बोलते हैं मैटिनी आइडल। ओल्ड मैन मिलर के पिता का दोस्त है और मिलर को उसकी आवाज़ बहुत पसंद है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कोर्स पेटोन। ये भी एक मैटिनी स्टार है और ओल्ड मैन का दोस्त है, मतलब मिलर के पिता का दोस्त है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉल डेक्स्टर। पॉल डेक्स्टर ये इंडियाना का रहने वाला है। सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। वो एक बड़ा आदमी बनना चाहता है। अभी उसके पास पैसे नहीं है पर वो सपने बहुत बड़े बड़े देखता है। चेयरफुल व्यक्ति, हमेशा खुश मिजाज रहने वाला व्यक्ति है। उसकी मौत पानी के किनारे हार्ट फेलियर से हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक आ जाता है उसको। नेक्स्ट कैरेक्टर है द बैरोन। ये हॉलीवुड में काम कर कर कुछ पैसा कमा कर लेकर आया है और लोगों को दिखाता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। उसके पास पैसा नहीं है पर वो दिखावा करता है। वो मिलर को कहता है अकेले में कि उसे पैसों की ज़रूरत है। अंत में जो इसकी जो मौत है वो एक संक्रमण रोग से, एक संक्रमित रोग जो होता है उससे उसकी मौत हो जाती है। कोई भी मतलब संक्रमण से होने वाला रोग, उससे उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिलर की वाइफ। मिलर की वाइफ के बारे में मिलर कहता है कि वो एक सेल्फिश महिला है, हमेशा कंप्लेन करती रहती है, हमेशा शिकायत करती रहती है। वह ड्रामा क्वीन, मतलब ड्रामेटिक है, मतलब ड्रामा बहुत करती होती है ना कुछ लेडीज़ जो ड्रामा करती रहती है, ऐसे ड्रामा करती रहती है वो। नेक्स्ट कैरेक्टर है पेट्सी। ये ओल्ड मैन जिन बार में जाता है, ओल्ड मैन मतलब मिलर के पिता जो हैं वो जिस बार में जाते हैं उनमें से एक बार है, उसका बार टेंडर है ये पेट्सी। वो हमेशा अपने ग्राहकों को इंसल्ट करता रहता है, मतलब बेइज्जती करता रहता है उनकी। जब भी उसके बार में कोई व्यक्ति आता है तो उसकी बेइज्जती करता है। नेक्स्ट है पैटी। ये ओल्ड मैन का पक्का दोस्त है। वो हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो नींद में चल रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे दिखाई देते हैं काम करते टाइम भी ऐसे चल रहे हैं, नींद आ रही है उनको, इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट है अंकल जॉर्ज। अंकल जॉर्ज वो मुर्दा घर में कपड़े मांगने जाते हैं। जब से उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ उसके भाई के साथ में सुई थी, मतलब उनके भाई के साथ में उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तब से वो क्रेज़ी हो जाता है, वो पागल जैसा हो जाता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है द वुडरूफ्स। वुडरूफ्स मतलब ये एक मैरिड कपल है। इन दोनों की ज़रूरतें अलग अलग हैं। जो मिस्टर वुडरूफ्स हैं उनको सेक्स चाहिए
और मिसिज़ वुडरूफ से उनको पैसा चाहिए। जब मिस्टर वुडरूफ को पता चलता है कि उनकी पत्नी दूसरे आदमी के साथ सोती है, तब वो अत्यधिक गुस्सा हो जाते हैं। इसके अलावा भी नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे जैबर हॉल एक सन की आदमी है, उसके बाद में कैटिया, एना एंड एल्सा, ये 3 विदेशी महिलाएं हैं। उसके बाद में पिनोचिनी, ये जैब और जिल की बेटी है। जिल पिनोचिनी की माँ है, जैब की पत्नी है। इस तरह और भी कैरेक्टर्स हैं। जब हम नॉवल को पढ़ेंगे तब आपको मतलब नॉवल की कहानी के साथ में पता चलते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम इस नॉवल की कहानी देखेंगे। अभी हमने इस पार्ट में देखा सिर्फ नॉवल राइटर के बारे में और नॉवल के कैरेक्टर्स के बारे में। अब आज का विचार, आज की मतलब अच्छी सोच क्या है उसको देखिए। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दें। आपके कमेंट्स ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।